अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम स्टडी कर रहे हैं इंडिकेटर्स, ठीक है ना। इंडिकेटर्स के लिए ओस्टवाल थ्योरी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ ली थी और हमने बात की थी एक्शन ऑफ फिनोफ्थलीन और एक्शन ऑफ मिथाइल ऑरेंज के बारे में। इस लेक्चर में हमने बात करनी है क्विनॉइड थ्योरी की, ठीक है ना। हम एसिड बेस इंडिकेटर्स के ही थ्योरीज पढ़ रहे हैं। पहले हमने एसिड बेस इंडिकेटर की थ्योरी पढ़ी थी जिसको हमने कहा था कि वो ओस्टवाल थ्योरी है, ठीक है। नेक्स्ट अब हमने यहाँ पर जो है क्विनॉइड थ्योरी पढ़नी है। क्विनॉइड थ्योरी भी बेसिकली एसिड बेस इंडिकेटर को ही यहाँ पर एक्सप्लेन करेगी, ठीक है। अब क्विनॉइड थ्योरी में हमें यहाँ पर जो है एक्सप्लेनेशन मिलेगी अबाउट द कलर चेंज इन इंडिकेटर, ठीक है ना। अब जैसे हमने ओस्टवाल थ्योरी में पढ़ा था उसने क्वांटिटेटिवली जो है एक्सप्लेन किया था। अब यहाँ पर हमने क्वालिटेटिवली एक्सप्लेन करना है जो है इंडिकेटर्स को, ठीक है। अब यहाँ पर जो है अकॉर्डिंग टू क्विनॉइड थ्योरी तो जो हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं HIN, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि HIN हम यहाँ पर जो है इंडिकेटर को शो करते हैं, एसिड इंडिकेटर। और IN नेगेटिव हमने क्या कहा था, क्या है, कॉन्जुगेट बेस फॉर्म है। ये एसिडिक फॉर्म है, एसिड इंडिकेटर है, और ये इसकी क्या है, कॉन्जुगेट फॉर्म है। सो अकॉर्डिंग टू द क्विनॉइड थ्योरी हम ये जो HIN और IN नेगेटिव बेसिकली उनको कहा जा रहा है कि ये टॉटोमेरिक फॉर्म ऑफ ईच अदर है। अब टॉटोमर्स क्या होते हैं, इसमें बेसिकली टॉटोमर एक आइसोमरिज्म की एक टाइप है जिसमें प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है विद इन द सेम स्ट्रक्चर, ठीक है ना। हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र होता है विद इन द सेम स्ट्रक्चर, एक ही स्ट्रक्चर के अंदर प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है एक मालिक्यूल से दूसरे मालिक्यूल में, ठीक है ना। सो बेसिकली क्विनॉइड थ्योरी ये कह रही है कि जो हमारे पास HIN और IN नेगेटिव है, दीज आर द टॉटोमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। अब नेक्स्ट बात हो रही है, यहाँ पर हमारे पास दो तरह की फॉर्म्स एग्जिस्ट करेंगी, क्विनॉइड फॉर्म और बेंजोइड फॉर्म, ठीक है ना, क्विनॉइड थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब क्विनॉइड फॉर्म बेसिकली है क्विनॉइड बेसिक स्ट्रक्चर। अब हमारे पास ये जो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास बेंजीन रिंग मौजूद होता है और इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली उसको हम कहते हैं क्विनॉइड स्ट्रक्चर, ठीक है ना। यहाँ पर ऑक्सीजन भी लगा हो सकता है, ठीक है ना। तो इस ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पर जो है जिसमें इस तरह का स्ट्रक्चर होगा उसको हम क्या कहेंगे, क्विनॉइड फॉर्म कहेंगे। और यहाँ पर हमारे पास जो दूसरी फॉर्म है उसको हम बेंजोइड फॉर्म कहते हैं, जिसमें हमारे पास बेंजीन भी हो सकती है और इस तरह का जो है डबल बॉन्ड एन का स्ट्रक्चर भी मौजूद हो सकता है। अब यहाँ पर हमने अगेन एक्शन ऑफ फिनोफ्थलीन और एक्शन ऑफ मिथाइल ऑरेंज स्टडी करना है अकॉर्डिंग टू क्विनॉइड थ्योरी, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है एक्सप्लेनेशन अगेन उसी तरह से ही होगी कि हम किस तरह से जो है एक्सप्लेन करेंगे फिनोफ्थलीन को और मिथाइल ऑरेंज को, ठीक है। अब यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ठीक है। अब उस स्ट्रक्चर को हमने बेसिकली क्विनॉइड थ्योरी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। हमने यहाँ पर बात करनी है फिनोफ्थलीन की, फिनोफ्थलीन, ठीक है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर फिनोफ्थलीन की बात करेंगे। मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ इसकी जो है अच्छा जी, यहाँ पर हम एक और बात मैं आप लोगों को यहाँ साथ साथ बता दूँ कि हमारे पास ये जो है क्विनॉइड फॉर्म बन रही है और बेंजोइड फॉर्म बन रही है, इनका अपना अपना स्पेसिफिक कलर होगा, ठीक है। क्विनॉइड फॉर्म का अलग से कलर होगा और बेंजोइड फॉर्म का अलग से कलर होगा, ठीक है ना। और एसिड और बेस मीडियम में भी ये डिफरेंट जो है एक्शंस को शो करेंगे, ठीक है। जिस तरह से हमने पहले फिनोफ्थलीन के बारे में पढ़ा था उसी तरह से OH है, यहाँ पर OH है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बॉन्ड्स लगा दें, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर एक मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, H पॉजिटिव और हाइड्रोक्सिल लाइन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ये इसका जो प्रोडक्ट है, ठीक है। अब इसका प्रोडक्ट हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। प्रोडक्ट में हमारे पास अब हमने यहाँ पर जो है डिफ़र करना है क्विनॉइड फॉर्म को और बेंजोइड फॉर्म को, कि हमारे पास यहाँ पर क्विनॉइड फॉर्म कौन सी है नेफ्थलीन की एंड जो है बेंजोइड फॉर्म कौन सी है हमारे पास नेफ्थलीन की। अब आप यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो है डबल बॉन्ड बन रहा है जिसमें हमारे पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी मौजूद है। मैंने एक स्ट्रक्चर अभी आपको बना के दिखाया था, ठीक है। OH यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर हमने बॉन्ड्स लगाने, ठीक है। अभी मैंने जो है हम बात कर रहे थे क्विनॉइड फॉर्म और बेंजोइड फॉर्म की, ये मैंने स्ट्रक्चर लिखा है। अब यहाँ पर हमने डिफ्रेंशिएट करना है कि क्विनॉइड फॉर्म कौन सी है और बेंजोइड फॉर्म कौन सी है। अब यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास बेंजीन के रिंग्स यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई नॉन बेसिक स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये नेफ्थलीन की बेंजोइड फॉर्म है, ठीक है ना, बेंजोइड फॉर्म है।
अब हम इसके कलर चेंज की भी बात करते हैं। और ये हमारे पास देखें डबल बॉन्ड यहाँ मौजूद, डबल बॉन्ड यहाँ मौजूद, तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, क्विनोनॉइड फॉर्म। हमने क्या कहा था, क्विनोइड फॉर्म के पास क्विनोन का जो है बेसिक स्ट्रक्चर मौजूद होगा। ये हमारे पास यहाँ पर जो है क्विनोन का बेसिक स्ट्रक्चर मौजूद है। अभी हम कलर की बात करेंगे नेक्स्ट, कि हमारे पास जो बेंजोइड फॉर्म है वो बेसिकली कलरलेस होती है, ठीक है, कलरलेस है इन द केस ऑफ फिनोफ्थलीन, ठीक है ना। जो बेंजोइड फॉर्म है वो हमारे पास कलरलेस है, और जो क्विनोइड फॉर्म है उसका जो कलर होता है वो डीप होता है, ठीक है ना। अब जहाँ पर भी जो भी इंडिकेटर हम यूज़ करेंगे अगर वो डीप कलर शो कर रहा है तो वो मोस्ट प्रोबेबली जो है क्विनोइड फॉर्म होगी, ठीक है ना। इसका कलर होता है यहाँ पर पिंक, ठीक है। अब हमने एक्शन ऑफ फिनोफ्थलीन पहले भी पढ़ा है। हमने बात की थी कि जो फिनोफ्थलीन है HPH जिसको हम कहते थे, ठीक है, जब हम उसको किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन में डिसॉल्व करें तो उसके अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, जो कि सप्रेस कर देती है डिसोसिएशन ऑफ HPH को। सो हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन में जो फिनोफ्थलीन है वो कलरलेस होता है। सो यहाँ पर भी जो बेंजोइड फॉर्म है उसमें जो ये जो हमारे पास फिनोफ्थलीन है वो कलरलेस है, तो ये हमारे पास कौन सा होगा, एसिडिक सॉल्यूशन होगा। इन एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन में हमारे पास यहाँ पर बेंजोइड फॉर्म बन रही है और इसका कोई भी कलर शो नहीं हो रहा, किसका, फिनोफ्थलीन का। इसी तरह से कोई जो हमारे पास कोई नॉइड फॉर्म है वो बेसिक सॉल्यूशन में, यहाँ पर हम बात करेंगे बेसिक सॉल्यूशन। अगेन एक्शन ऑफ फिनोफ्थलीन, जब हमने HPH को किसी भी बेस के अंदर डिसॉल्व किया था तो हमारे पास क्या बना था, pH नेगेटिव आइंस बने थे जिनका कलर क्या था, पिंक कलर था। सो यहाँ पर जो है पिंक कलर शो हो रहा है क्विनोइड फॉर्म में। सो ये कौन सा सोल्यूशन होगा, बेसिक सोल्यूशन में ये पिंक कलर को शो करेगी। अगेन फिनोफ्थलीन एसिडिक सोल्यूशन में बेंजोइड फॉर्म बनाएगी, और एसिडिक सोल्यूशन में जो हमारे पास फिनोफ्थलीन का कलर कोई भी किसी भी किस्म का कलर शो नहीं होता। बेसिक सोल्यूशन में क्विनोइड फॉर्म शो करेगी फिनोफ्थलीन इंडिकेटर, और कलर हमारे पास यहाँ पर होगा पिंक, ठीक है। सो ये हमारे पास यहाँ पर है बेसिकली एक्शन ऑफ फिनोफ्थलीन अकॉर्डिंग टू क्विनोइड थ्योरी। इसी तरह से हमने नेक्स्ट एक्शन ऑफ मिथाइल ऑरेंज को स्टडी करना है अकॉर्डिंग टू क्विनोइड थ्योरी। अब ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जो हमारे पास बेंजोइड फॉर्म है उसका कलर या लाइट होगा या फिर कलरलेस होगा, और जो हमारे पास क्विनोनॉइड फॉर्म होगी उसका कलर होगा डीप, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे मिथाइल ऑरेंज के बारे में, मिथाइल ऑरेंज। अब मिथाइल ऑरेंज का अगेन मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ। स्ट्रक्चर आप लोगों ने ध्यान से कर लेना है, CH3 CH3, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर है N डबल बॉन्ड N, यहाँ पर भी हमारे पास लोन पेयर मौजूद है। ये मैं यहाँ पर रिएक्टेंट लिख रही हूँ, ठीक है, SO3 नेगेटिव। अभी हमने बात की थी कि जिस स्ट्रक्चर के अंदर या बेंजीन रिंग मौजूद हो या फिर N डबल बॉन्ड N हो तो वो स्ट्रक्चर कौन सा होगा, बेंजोइड स्ट्रक्चर होगा। सो दिस वन इज़ बेंजोइड स्ट्रक्चर। अब मैं इसका प्रोडक्ट यहाँ नीचे ड्रॉ कर रही हूँ। ये यहाँ पर बेंजीन रिंग है, डबल बॉन्ड N CH3 CH3, ये डबल बॉन्ड बन गया यहाँ पर। ये मैं आपको बता दूंगी कि किस तरह से बना है डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH, बॉन्ड्स कहाँ से कहाँ शिफ्ट हुए हैं ये मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। SO3 नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड बना है। पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे किस तरह से बॉन्ड कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो रहा है, देन हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ से शिफ्ट होगा यहाँ पर, जब ये यहाँ पर शिफ्ट होगा तो ये अंदर से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, ठीक है, और ये वाला इसको आपने नीचे वाले बॉन्ड को बिल्कुल नहीं छेड़ना, ठीक है। अब नेक्स्ट ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, देखें प्रोडक्ट में यहाँ पर हमारे पास बॉन्ड बना हुआ है, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो गया यहाँ, ये हमारे पास आ गया डबल बॉन्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट ये वाला जो बॉन्ड है ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पे, और ये जो N के ऊपर जो लोन पेयर मौजूद है इसने क्या करना है, इस हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर बॉन्ड बना लेना है। तो ये हमारे पास यहाँ पर NH, बाकी का पार्ट उसी तरह से अगेन, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो है ये जो हमारा फर्स्ट वाली जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, बेंजोइड फॉर्म है, ठीक है, बेंजोइड फॉर्म,
क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पर एन डबल बॉन्ड एंड का स्ट्रक्चर मौजूद है, ठीक है। और ये हमारे पास यहाँ पर कौन सी फॉर्म है, क्विनॉइड फॉर्म है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्विनोन का जो है बेसिक स्ट्रक्चर मौजूद है, ठीक है। अब हमने अगेन MEOH के बारे में मिथाइल ऑरेंज के एक्शन के बारे में बात की थी कि जब हम मिथाइल ऑरेंज को किसी भी बेसिक सोल्यूशन के अंदर जब हम उसको डिज़ोल्व करते हैं तो वो किसी भी किस्म का जो है मतलब उसके अंदर जो है आयनाइजेशन डिसोसिएशन नहीं होती, ठीक है ना। सो बेसिकली कौन सा कलर शो करता है बेसिक सोल्यूशन में, येलो कलर शो करता है, ठीक है। सो इसकी जो बेंजोइड फॉर्म होगी वो क्या होगी, येलो होगी, क्योंकि ये एक बेसिक इंडिकेटर है। इसी तरह से क्विनॉइड फॉर्म जो होगी, हमने क्या कहा था कि एसिडिक सोल्यूशन में हमारे पास जो है मिथाइल ऑरेंज की जो है डिसोसिएशन होती है। जब हम MEOH का प्लस H के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास वाटर बन जाता है और Me पॉजिटिव आइंस बन जाते हैं। सो Me पॉजिटिव आइंस का जो कलर होता है वो क्या होता है, रेड होता है। और हमने क्या बात की है कि जो हमारे पास क्विनॉन फॉर्म होगी उसका कलर क्या होगा, डीप होगा। सो रेड कलर इज़ फॉर क्विनॉन फॉर्म एंड येलो कलर इज़ फॉर बेंजोइड फॉर्म इन द और ये हमारे पास कौन सा सोल्यूशन होगा, बेसिक, ठीक है। और ये हमारे पास कौन सा सोल्यूशन होगा, एसिडिक। सो ओवरऑल दिस इज़ द क्विनॉइड थ्योरी ऑफ इंडिकेटर्स।